हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थल देखेंगे और आपको ट्रैक से बताएंगे। जब यह पार्ट 1 होगा, इसके एक दो पार्ट और आएंगे ताकि पूरी नदियाँ कंप्लीट हो जाए और सभी नदियों के जो उद्गम स्थल हैं वो हम ट्रैक से देखेंगे और एग्जाम में पूछा भी जाता है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर के पास सनोक यावब हिमनाथ से। इसकी में फ्रेंड्स ट्रैक है। देखिए, सिंधु को आपको सिंध बनाना है, सिंधु को सिंध बनाना है और सिंध सिंध एक जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है और आप यहाँ देख सकते हैं तिब्बत का पठार है। जो तिब्बत का पठार से आपको पर्वत याद आ जाएगा। और दूसरी चीज है, देखिए सिंध मतलब पर्वत, जो सिंध मतलब पर्वत। अब सिंध से आपको ऐसे याद रखना कि सिंध पे पर्वत का एक मानव रहता है, मानव रहता है जिसको मानव रहता है जिसको क्या सोने का ख्वाब आता है, सोने का ख्याल आता है, जिसको आप ख्वाब बोलते हैं। ख्याल आ रहा है तो सोने का ख्वाब आ रहा है, मतलब सिंध पर एक मानव रहता है जिसको ख्वाब आ रहा है, सोने का ख्वाब आ रहा है। तो इससे आ जाएगा सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर से मानसरोवर के पास सोना मतलब सानो, ख्वाब से ख्याबा हिमनाथ से उद्गम स्थल होता है सिंधु नदी का। दूसरा है झेलम नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वेरीनाग झील है जो कश्मीर में। फ्रेंड्स, हमने पिछले बहुत दिनों पहले एक क्लास लाए थे, उसमें झील पढ़ाई थी ट्रेक से। हमने आपको बताया था कि जो वेरीनाग झील है कश्मीर में है, इसकी ट्रेक भी बताई थी। तो इसको जो झेलम नदी है वो वेरीनाग झील से निकलती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे फ्रेंड? झेलम को झेलना करते हैं आप, झेलना कोई भी चीज आप मतलब झेल रहे हैं बहुत परेशानी पूर्वक, तो किसको झेलेंगे परेशानी पूर्वक? बेरी को। बेरी मतलब दुश्मन, बेरी को झेलना पड़ेगा, बेरी को झेलना पड़ेगा। दूसरी चीज है, नेक्स्ट है फ्रेंड रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का और रोहतांग दर्रे के पास में। तो रोहतांग दर्रा कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश। इसको फ्रेंड्स याद रखने की ट्रिक है, जैसे रावी से अपन बना ले रब, रब बना ले रब। और जो रब का जो नियम है, रब बहुत कैसे होते कड़क होते हैं, कड़क कड़क इन द सेंस फ्रेंड, यदि कोई व्यक्ति बुरे काम करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा, यदि कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। तो रब कैसे होते हैं? कड़क और कड़क होते हैं। और जब भी कोई रब से पंगा लेता है तो रोह, जो रोहतांग दर्रे से जो रूह है वो कांप जाती है, रूह जो है तंग हो जाती है, रूह तंग हो जाती है। तो रूह तंग से रोहता, तो रूह तंग हो जाती है मतलब रूह रूह जो है कांप जाती है। इतना कठिन अपन को उसका फल मिलता है, यदि आप बुरे काम करेंगे तो इतना बुरा पाप पड़ेगा। तो जो रूह है वो तंग हो जाएगी, रूह कांप उठेगी। तो रब जो है कड़क होते हैं, रब कड़क होता है, रब मतलब ईश्वर, रब कड़क होते हैं। और जब भी वो तुम्हें सजा देंगे तो तुम्हारी जो रूह है वो तंग हो जाएगी, तो रोहता। तो रावी नदी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहता दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड चिनाव नदी। चिनाव नदी को फ्रेंड्स बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चिनाव नदी निकलती है चंद तथा भागा। चंद तथा भागा तो उस स्थान का नाम है और जो कि है लाहौल के बड़ा लाचा दर्रा के पास में। लाहौल के बड़ा लाचा दर्रा के पास में है चंद तथा भागा दो स्थान। तो चिनाव नदी से आपको इसमें भी चा है, इसमें भी चंद है, तो ये दोनों स्थान आपको याद हो जाएगा। जो चिनाव नदी वो चंद तथा भागा से निकलती है। याद रखना है फ्रेंड्स लाहौल के बड़ा लाचा दर्रा से। तो चुनाव से कर लेंगे फ्रेंड्स चुनाव, जो इलेक्शन होते हैं चुनाव। अब चुनाव जो है, चुनाव में लहू बहने का बड़ा ही
लोचा रहता है। लाचा से लोचा, लोचा का मतलब होता है फ्रेंड्स मतलब संभावना। तो चुनाव के समय जो लहू बहने का बड़ा ही लोचा रहता है। तो इस तरीके से आ जाएगा, लघु से लाहुल, बड़ा से बाड़ा, लोचा से लाचा दर्रा। तो चुनाव जो नदी है चंद्र तथा भागा लाहुल के बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड ब्यास नदी। अब ब्यास नदी से हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। तो जो ब्यास नदी है फ्रेंड्स ब्यास कुंड से निकलती है, तो कुंड आपको फिर से याद हो जाएगा। आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। तो देखिए फ्रेंड्स प्यास लगी, ब्यास से बनाएंगे प्यास, जो आपको प्यास लगती है, तो जो प्यास बनाएंगे और प्यास जब भी लगेगी तो आपकी जो रूह है वो तंग हो जाएगी, रूह है जो तंग हो जाएगी और आपको जल्दी से पानी की आवश्यकता होगी और आप पानी पीने जाएंगे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश मतलब जहाँ हिम का प्रदेश हो, पानी ही पानी हो, जहाँ बर्फ होगी तो वहाँ पानी स्वाभाविक है कि पानी होगा। तो आपको प्यास लगेगी तो आपकी जो रूह है वो तंग हो जाएगी, तो रूह तंग लग रहा, और फिर आप कहाँ जाएंगे पानी पीने, हिमाचल प्रदेश मतलब हिम वाले प्रदेश में जाएंगे। तो जो ब्यास नदी है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड सतलज नदी। सतलज नदी फ्रेंड्स कई बार पूछी गई है कि कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत में मानसरोवर के पास राकसताल एक स्थान है, वहां से निकलती है सतलज नदी। तो इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, सतलज से बनाना है सताना। सताना मतलब कोई चीज, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, सता रहा, तो सतलज से सता रहा है। कौन सता रहा है, जो एक तिब्बत का पहाड़ है, तिब्बत का पहाड़ में एक मानव रहता है, उसको राक्षस सता रहा है, या फिर ऐसे रखें कि सता रहा है, कौन सता रहा है, राक्षस सता रहा है मानव को, जो कि तिब्बत में रहता है, तिब्बत में रहता है, तो सता रहा है, तिब्बत में ये मानव रहता है, उसको राक्षस सता रहा है, तो राक्षस से आ जाएगा राकसताल, मानव से मानसरोवर, तिब्बत से तिब्बत, तो सता रहा है, सतलज से सता रहा है, सतलज से सताना। तो सता रहा है कौन, तिब्बत में मानव रहता है, उसको राक्षस सता रहा है। नेक्स्ट है गंगा। गंगा नदी फ्रेंड बहुत ही आसान है, देखिए गा से गंगा, गा से गंगोत्री और गा से गौ, तीनों एक ही हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री के पास गोमुख हिममानी से निकलता है। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास कंप्लीट होती है। यह जो उद्गम स्थल का पार्ट नंबर 1 है, अभी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं और सारी हम ट्रैक से देखने वाले हैं, और जब हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तब हम उसको एक वीडियो एक क्लास में इंक्लूड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ट्रैक पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें एंड कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।